हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार. दिस इज मी स्नेहा बजाज और आई एम बैक विद अ न्यू कंसेप्ट एंड दैट्स कॉल्ड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. ये सिर्फ एक पेज की डेरिवेशन है और ये आपको देगी 4 मार्क्स. वैसे आपको 4 मार्क्स में 3 4 पेज की डेरिवेशंस भी आएंगी, बट ये इस डेरिवेशन को देख के ऐसा लगता है वाओ ये तो बड़ी स्कोरिंग है. मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट बहुत ही छोटी सी इसकी डेफिनेशन है और छोटा सा इसका मतलब है. दैट्स इट. आपको से रट्टा नहीं लगाना है. मैंने रट्टा लगाया था अपने टाइम पर, बट ये रट्टा लगाने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मतलब जब हम कॉलेज में होते हैं ना तो हम एक रात पहले पढ़ने वाला काम करते हैं. बट एज सच अगर हम ध्यान से देखें तो फिजिक्स में इतना रट्टा नहीं है ही नहीं रट्टा. मतलब आप समझ के करें तो मुश्किल नहीं लगता कुछ, बट वही फिर कॉलेज में थोड़े हालात बदल जाते हैं. एक दिन पहले पढ़ने वाली आदत लग जाती है. तो जो आज हम कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस is equal to volume integral of divergence over the volume enclosed by the Gaussian surface. Gaussian surface is a hypothetical surface. Hypothetical मतलब imaginary surface जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करती है. हमने 12th में भी पढ़ा था Gaussian surface कि लाइक सिलेंड्रिकल बना दिया, क्यूबॉइड बना दिया, स्फीयर बना दिया. Gaussian surface ऐसे हमने पढ़ा था. मुझे पता है कुछ समझ नहीं आया, वो डेरिवेशन ऊपर से निकली है. तो लेट्स गो एंड स्टडी. तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है? सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये होता है सरफेस इंटेग्रल का साइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस. ये किसका फॉर्मूला था? फ्लक्स का. इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम इंटेग्रल. दिस इज वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ divergence. This is divergence over the volume enclosed. This is a volume enclosed by the Gaussian surface. Gaussian surface क्या होता है? एक hypothetical surface होता है. hypothetical का मतलब होता है imaginary surface. लाइक हमने 12th में पढ़ा था ना, ऐसे करके हम पढ़ते थे ये एक सरफेस है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो ये हम क्या एज्यूम करते थे. Gaussian surface भी क्या है? एज्यूम जिसमें किया जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ डाइवर्जेंस. दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस. इसका हम करते हैं प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें चाहिए एक क्लोज्ड सरफेस, क्योंकि सबसे पहले बात ही किसकी हुई है? एक क्लोज्ड सरफेस की. उसे हम रख लेते हैं अपने एक कार्टेशियन प्लेन में. ठीक है, और ये है हमारा एक हम एक क्यूबॉइड लेते हैं. ठीक है, और ड्रॉ करते हैं प्रॉपर. थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, सही कर देते हैं. डन. और ये यहाँ पे हम एक्स वाई एंड जेड. ओके, ये है हमारा एक क्लोज्ड सरफेस. वॉल्यूम, एक प्रॉपर जो वॉल्यूम है हमारे पास. ठीक है, डन. अब हम क्या करेंगे? हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय वॉल्यूम. इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय वॉल्यूम किसके बराबर होता है? डाइवर्जेंस ऑफ ई. ये हमने पिछले वीडियो में करा है. अगर आपको इस चीज की कोई भी नॉलेज नहीं है, गो इन द प्रीवियस पार्ट्स ऑफ दिस. उसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी की प्रॉपर डेफिनेशन की है और डाइवर्जेंस की भी. ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. तो 1/v सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे होता है? E डॉट ds इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ई. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई. डेल ऑपरेटर डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो ये v अब इस साइड है तो इसे हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरी साइड चला जाएगा ये. E डॉट ds, यहाँ भी सॉरी वेक्टर साइन आएगा बिकॉज दिस इज अ वेक्टर. डाइवर्जेंस ऑफ E डॉट v. अब देखो हमने यहाँ पर जो बात की है, अब हम ऐसे करते हैं. वॉल्यूम, ये प्रॉपर जो बड़ा वॉल्यूम है इसे कर देते हैं डिवाइड. लेट वॉल्यूम बी डिवाइडेड into V1, V2, V3, V4 एंड V5. ठीक है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर देते हैं. डन. आप पूछोगे क्यों करना है? अभी हम इसको आगे कर ले, फिर मैं बताती हूँ कि ऐसे हमने क्यों किया. प्रॉपर 5 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं इस वक्त. ठीक है, 1 2 3 और ये 4 एंड 5. यहाँ पे हम इसका लिख देते हैं S1 S2 लाइक सरफेस 1 सरफेस पर ये V1 V2 V3 V4 एंड V5. ओके, अब हमने क्या करना है? देखो एक प्रॉपर वॉल्यूम के लिए तो हमने वो बड़ा एज्यूम किया था. अब हमारे पास n वॉल्यूम्स आ गए हैं. अब n वॉल्यूम्स के लिए कितना होगा?
n वॉल्यूम्स, हमारे पास बहुत तरह के वॉल्यूम्स है। अगर v1 के लिए करें तो कैसे होगा, सरफेस इंटेग्रल ऑफ s1 e डॉट डी एस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस v1, क्योंकि एक की बात हो रही है। अगर यहाँ पे सिमिलरली s2 की बात कर रहे होते तो e डॉट डी एस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऐसे v2 आ जाता। सिमिलरली v3 v4 v5 सबका सेम ऐसे आ जाएगा। अब हमने बात की है n वॉल्यूम्स के लिए। n वॉल्यूम्स के लिए हम कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। n वॉल्यूम्स पे हम कैसे लिखेंगे, s1 sn यानी nth सरफेस e डॉट डी एस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड vn। vn का यहाँ मतलब क्या है, nth वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू, टोटल ये है तो फ्लक्स ही, ये तो फ्लक्स बन गया हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू होल v, थ्रू होल v। अब यहाँ पर अगर हमारे पास n वॉल्यूम्स बन जाएं, यहाँ पर हमारे पास n वॉल्यूम्स बन गए हैं, तो पूरे वॉल्यूम में से टोटल आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा, उसमें हम समेशन ले आ सकते हैं I इज इक्वल टू 1 n, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n E डॉट डी एस। पहली बार में ये थोड़ा लगता है कि ये क्या है, बट हम एक बार करेंगे, दो बार करेंगे तो हमें समझ आता है कि ओके क्या मतलब क्या बन रहा है। पहली बार में तो लगता है ये क्या नई चीज है, ये क्या नए नए शब्द आ रहे हैं, बट बिलीव मी इट्स इजी व्हेन यू डू इट वन और मोर टाइम। ओके, तो हमारे पास ये चीजें आ गई। अब एक और बात, सरफेस इंटीग्रल विद इन द इंटीरियर। ये जो सरफेस इंटीग्रल है, ये इसके अंदर में क्या हो जाता है, पूरा जीरो हो जाता है, और सिर्फ सरफेस इंटीग्रल सिर्फ आउटर एरिया का रह जाता है। क्यों रह जाता है ये भी मैं बताती हूँ। अब यहाँ पर ये ऐसे लाइक फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये भी ऐसे फ्लो कर रहा है, और ये इधर आते आते ये कैंसिल होता जा रहा है। यू गेट इट, ये कैंसिल होता जा रहा है, यहाँ भी ऐसे करके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी, और ठीक है, और ये बच क्या जाएगा, ये प्रॉपर जो है बाहर जा रहा है, ये ऐसे टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, ये बाहर को जो है जा रही है, सिर्फ ये फ्लक्स बचेगी। क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ पर लाइक ये एक सेपरेट पार्ट बन गया था ना, एक सेपरेट वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 4 एंड वॉल्यूम 5। इस कारण इनका जो इंटीरियर पार्ट है वो सारा का सारा कैंसिल, सिर्फ आउटर पार्ट में इसकी फ्लक्स रह जाएगी, सिर्फ बाउंडिंग सरफेस में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सरफेस इंटेग्रल, आई होप इट्स विजिबल, या इट इज, सरफेस इंटेग्रल अगर आपको लाइक प्रॉपर भाषा में लिखना हो कि हमने कैसे पेपर में लिखना है, सरफेस इंटेग्रल विद इन द इंटीरियर ऑफ सरफेस, विद इन द इंटीरियर ऑफ सरफेस cancels each other because surface integral, sorry for the bad handwriting, surface integral of each area element is in opposite direction। अभी मैंने बताया is in opposite direction, so only bounding surface is left, bounding surface is left। ओके, ये हमारा क्या है, सिर्फ आउटर जो सरफेस है सिर्फ वहाँ की वॉल्यूम रह जाती है हमारे पास, ठीक है, वहाँ की वहाँ का ही सरफेस इंटेग्रल रह जाता है। तो अब हमारे पास क्या बात हुई कि जब n इंफिनिटी आ जाएगा, जब n इंफिनिटी बहुत सारा लाइक nth वॉल्यूम जो हमने बात की वो इन्फाइनाइट हो गया, तो ईच वॉल्यूम, हर एक वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, ईच वॉल्यूम विल श्रिंक टू जीरो, ईच वॉल्यूम विल श्रिंक टू जीरो, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगर हर एक वॉल्यूम बिकम्स dv, लाइक बहुत ही एक स्मॉल पार्ट हो जाता है, तो उसे हम dv डिफरेंशिएशन में ले आते हैं, तो dv ओके एज vi टर्न्स टू जीरो, लाइक अब nth वॉल्यूम, अभी यहाँ पे हमने बात की कि n वॉल्यूम्स है, अब बात करें कि इनफाइनाइट है तो कैसे होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, एस ई डॉट डी एस is equal to limit n turns to 0, that's why volume also shrinks to 0, so summation n I is equal to 1 divergence vi, अब जो आगे ये मेन आ जाएगा, बस vi की जगह हमने क्या लिख देना है, dv, e dot ds is equal to
वॉल्यूम इंटेग्रल V डाइवर्जेंस ऑफ E dV. दिस इज आवर आंसर. दैट्स इट. और ये हमारी प्रॉपर डेरिवेशन ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. दैट्स इट. थैंक यू.